अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें बताया गया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया था। एक प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्यैतिहासिक, और तीसरा ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक की चर्चा चूंकि पिछला वीडियो में हो चुका है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लेंगे। इस वीडियो में आदि ऐतिहासिक से संबंधित कुछ संस्कृतियों की चर्चा की जाएगी। आदि ऐतिहासिक, जिसका कालखंड साधारणतः 3500 बीसी से 600 बीसी तक रखा जाता है। इस काल में मनुष्य ने कई नई धातुओं की जानकारी हुई। इसमें कई नई धातुओं की जानकारी हुई। हालांकि लेखन कला था इस दौर में, लेकिन उसके लिखित जो चीजें हैं उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए इस दौर में जो लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है इस दौर में। यह दौर काफी विस्तृत दौर है। इस दौर में, इस कालखंड में कई संस्कृतियों का अस्तित्व रहा है। उसी पुरातात्विक संस्कृति में एक संस्कृति है हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता। तो इसी हड़प्पा सभ्यता की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे विस्तार से कि आखिर इस पे इसकी विशेषता क्या थी, ये संस्कृति कैसी संस्कृति थी। इससे पहले इस हड़प्पा सभ्यता से सीटेट में प्रश्न पूछे गए हैं कि नहीं प्रीवियस ईयर में, वह देखते हैं ताकि इससे पता चले कि यह जो चैप्टर है कितना महत्वपूर्ण है। तो पिछला कुछ प्रश्नों को हम देखें, उसके उत्तर अभी हम नहीं बनाएंगे। जब वीडियो समाप्त होगा उसके बाद इसके उत्तर को बनाएंगे। इनमें से कौन से 2 हड़प्पा कालीन स्तर थे जहां अग्नि वेदों के प्रमाण पाए गए हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि यह क्वेश्चन कहां से लिया गया है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है जो हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। ABCD करके दिए गए हैं इसके विकल्प, और उसमें से विकल्प को चुनने हैं। एक और क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ये पिछला प्रश्न की तरह ही है, इसमें भी ABCD करके दिए गए हैं विकल्प, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है इसे चुनना है। एक और क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्थल से है। ऐतिहासिक स्थल वह है जहां, इसे भी देखेंगे कि आखिर यह प्रश्न कहां से पूछा गया है। एक और प्रश्न पूछा गया है जो हड़प्पा कालीन सभ्यता से है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। हमने कुछ क्वेश्चन देखा जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, जो सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इससे यह पता चलता है कि यह जो चैप्टर है वह कितना महत्वपूर्ण है। हड़प्पा कालीन सभ्यता काफी महत्वपूर्ण सभ्यता है और इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता, यह सभ्यता की शुरुआत अगर देखें तो आज से, इसका निर्माण की कहानी जो है वो आज से 47 साल 100 साल पहले शुरू हुई थी। और इसकी अगर देखें तो इसको कब इस टीले की हड़प्पा जो है, आखिर यह क्रम से अगर देखें तो इसके आज से करीब 150 साल पहले एक इंजीनियर जब रेलवे लाइन बिछा रहा था हड़प्पा में, तो एक पुरास्थल मिला उसको, यह हड़प्पा। और इस हड़प्पा में उसे एक खंडहर, इसे उन्होंने खंडहर ही समझा। इसे अभी तक इसे कोई पुरातात्विक स्थल या कोई ऐतिहासिक स्थल नहीं माना, वह एक
खंडर समझा और इस खंडर के जितने भी जो ईंट पत्थर थे उन्होंने इसका इस्तेमाल रेलवे लाइन में कर लिया। इस तरह जो ऊपरी हड़प्पा के कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य थे वह नष्ट हो गए, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो पहली खोज अगर देखें कुछ पुरातत्वविदों ने, जिसमें मुख्य जो हैं दयाराम सहनी ने इसे पहली बार इस हड़प्पा स्थल को खोजा, हड़प्पा स्थल को, और 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो को खोजा और इसे दयाराम सहनी ने हड़प्पा को खोजा। ये दोनों स्थल जो है हड़प्पा और मोहनजोदारो, अगर दोनों की दूरी देखें तो लगभग इसकी दूरी 500 किलोमीटर है, दोनों के बीच की लगभग 500 किलोमीटर। लेकिन दोनों जो स्थल है उसकी जो साक्ष्य मिले हैं उसमें काफी समानताएं थी। इस प्रकार यह बात सामने आई कि ये दोनों स्थल एक ही सभ्यताओं के स्थल है। इसलिए जब बाद में इस पूरे सभ्यताओं का नामकरण किया गया तो इसका नाम हड़प्पा रखा गया, हड़प्पा सभ्यता। चूंकि यह सभ्यता इसलिए नाम रखा गया क्योंकि यह स्थल, हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता रखा गया। आखिर ये हड़प्पा जो शहर थे उसकी क्या विशेषता थी, तो यह हड़प्पा सभ्यता की, इसके नगरों की क्या विशेषता थी। अब सारे जो इसकी विशेषताओं को इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर इन नगरों की क्या विशेषता क्या थी। तो इसकी नगर की क्या विशेषता थी, तो इसकी नगर योजना प्रणाली सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता नगर की विशेषताएं अगर देखें तो इसकी जो मुख्य विशेषता जो अगर कहें तो एक है जो नगर योजना प्रणाली, नगर योजना प्रणाली मुख्य विशेषता है। यह प्रश्न पूछा भी जाएगा कि इसकी मुख्य विशेषताओं से संबंधित कई नगरों अगर देखें तो नगर दो हिस्सों में, दो या दो से ज्यादा हिस्सों में भी थे, मुख्य रूप से दो हिस्सों में यह नगर आपको बटा हुआ मिलेगा। एक अगर देखें तो एक ऊपरी नगर, यह है एक नगर, और एक निचली नगर। दो हिस्सा इसका रहेगा, एक ऊपरी नगर, यह ऊपरी नगर होगा, ऊपरी नगर जो है विभाजित प्राय यह पश्चिम भाग में है। यह जो ऊपरी नगर है जो ऊंचाई पर है, यह पश्चिम भाग में है, पश्चिम भाग में है, ऊंचाई पर है, और यह छोटा है अपेक्षाकृत निचली से। और यह निचला जो है यह दक्षिण पूरब की तरफ है, पूरब की ओर है, और यह अपेक्षाकृत बड़ा है। किससे? यह ऊपरी नगर जो है उस ऊपरी नगर को, यह जो ऊंचाई वाला जो ऊपरी नगर है इसको नगर दुर्ग कहा जाता है, नगर दुर्ग कहा गया है। और निचले नगर जो है इसको जो है निचला नगर कहा गया है। इसको जो नीचे है जो दक्षिण पूरब की तरफ है उसको निचला नगर कहा गया। इस प्रकार इसकी जो एक मुख्य विशेषता देखें कि यह दो भागों में बटा हुआ है, एक ऊपरी नगर जो ऊंचाई पर है, और एक निचली नगर है। अब दोनों हिस्सों की जो है दोनों हिस्सा चार दीवारी किया हुआ है, चार दीवारियों से है। इसके दोनों हिस्से जो होंगे यह ऊपरी नगर होगा और यह इसका निचली नगर जो होगा, ये दोनों चार दीवारी इसका किया गया है, दुर्ग बनाया गया है।
नगरों में भवन की अगर देखें, भवनों का एक ग्रिड की तरह व्यवस्थित है। ये नगर जो है एक ग्रिड ग्रिड आप कह सकते हैं, इस तरह बसे हुए हैं एकदम। यहां भी नगर है, यहां भी घर बसा हुआ है, एक ग्रिड की तरह घर बसाया गया है। सड़कों एक दूसरे को समकोण पर, ग्रिड के बनने की वजह से यह एक दूसरे को समकोण पर काटती है। एक इस तरह कह सकते हैं कि यह समकोण पे काटती है। यहां भी घर है, आप देख सकते हैं, यहां भी घर है, और यहां भी एक व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है, और एक दूसरे को जो सड़क है समकोण पर काटती है। नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। यह बात सभी सिंधु सभ्यताओं पर लागू होती है। अगर इस विशेषता को देखें तो चाहे वह छोटी हो या बड़ी नगर हो, सभी नगरों पर यह जो है विशेषता लागू होती है। कुछ नगरों जो है, नगरों के जो है कुछ खास इमारतें भी हैं। अगर इस नगर में देखें तो एक ये है कि जितने भी नगर सिंधु सभ्यताओं में है, उसमें कुछ कुछ नगरों में कुछ खास इमारतें बनाई गई हैं। उस महत्वपूर्ण इमारतों से प्रश्न पूछे गए हैं। एक महत्वपूर्ण इमारत है जो अगर देखें तो वो है महान स्नानागार, या कहें विशाल स्नानागार। इसकी क्या विशेषता है? तो यह पकी ईंटों की, इसकी मुख्य विशेषता दिख रहे तो ये पकी ईंटों के बना हुआ है, और इस पे प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है, इस्तेमाल इसमें किया गया है। रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर रिसाव को रोका जाए। अगर वो जो स्नानागार है जो उस महान का, उसके रिसाव को रोका जाए, इसके लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। प्रश्न पूछा जाएगा, चारकोल की परत चढ़ाई गई है दोनों तरफ उतरने के लिए। अगर यह देखें तो यह स्नानागार अगर बनाया गया है तो दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। सीढ़ियां इसको बनाई गई हैं दोनों तरफ सीढ़ी है नीचे उतरने के लिए, और इसके आसपास जितने भी हैं चारों ओर कमरे बनाए गए हैं। कमरा बनाया गया है ताकि यहां जो है पास पास के चारों तरफ कपड़ा बदलने के लिए, स्नानागार में नहाने के लिए, और इसमें चारों तरफ इसके छोटे छोटे जो है घर बनाए गए हैं, कमरा बनाया गया है ताकि उसमें कपड़ा बदला जा सके। पास के कमरों में कुएं से पानी भरा जाता था, कहीं इसमें कुआं से पानी भरा जाता था, और इसका उपयोग करने के बाद इस जो स्नानागार है इसे खाली कर दिया जाता था। इस अगर देखें तो इसकी बनावट, इसकी विशेषताओं से ऐसा लगता है कि ये जो स्नानागार थे वो सामान्य नागरिक लोगों के लिए नहीं थे, बल्कि विशिष्ट नागरिकों के लिए विशेष अवसरों पर इस स्थान का या इसका उपयोग किया जाता था स्नानागार का। तो विशिष्ट लोगों और विशेष अवसरों पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा जो है एक प्रश्न भी इससे पूछा गया है, अगर आपको याद होगा तो, कि इस स्नानागार से संबंधित इतना ही क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। एक कालीबंगा और लोथल से कुछ अग्नि कुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल, हालांकि कुछ और जगहों से मिले हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में इन दोनों जगहों से अग्निकुंड का मिलना हुआ है, इसलिए यह प्रश्न पूछा भी गया है, और यह प्रश्न आगे भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संभवतः इनका अग्निकुंड जो है, इस अग्निकुंड का इस्तेमाल जो है वह यज्ञ के लिए किया जाता रहा होगा। और हड़प्पा में जो और अन्य भी साक्ष्य मिले हैं उससे ऐसा लगता है कि धार्मिक मान्यताएं लोगों की कुछ थी, हालांकि कुछ अवशेष से कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह अग्निकुंड का इस्तेमाल यज्ञ के लिए किया जाता था, संभवतः ऐसा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों से बड़े बड़े भंडागार मिले हैं, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल
यह प्रश्न पूछा जाएगा। ये 3 जगह से मुख्य हैं, उसके अलावा कुछ जगहों से मिले हैं, लेकिन ये 3 जगह ऑप्शन में रहेंगे। भंडारगृह, भंडारगृह का मिलना हुआ है, इसमें अन्न के रखने की साक्ष्य मिले हैं। तो यह प्रश्न भी आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है। अब इस जो पूरे हड़प्पा सभ्यता है, इसके नगरों की क्या विशेषता थी, उस पर हम आगे चर्चा करते हैं, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। नगर भवन, यानी कि इस भवन की, नगर में जो भवन बने हैं, भवन, नाले, जिसकी विशेषता है, इसकी क्या विशेषता थी, कैसे थे, और सड़कें कैसे थी। तो इन तीनों के अलग अलग पर देखते हैं इसमें, और इससे प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले हम भवन लेते हैं कि आखिर भवन कैसा था। तो घर 1 या 2 मंजिला होता था, यह पूछा जाएगा। अगर उसका जो भवन है हड़प्पा सभ्यता में, वो कैसे बनते थे, तो 1 मंजिल हुई हो था और 2 मंजिल भी था। सामान्यतः 1 और 2 मंजिल के ही भवन मिले हैं। घर के आंगन के चारों ओर जो आंगन था, जो घर के आंगन के चारों तरफ आप कहें कमरे बनाए जाते थे, या यूं कहें कि उसके चारों तरफ, आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते हैं। एक और विशेषता है इसकी कि अधिकांश घरों के में जो है एक अलग स्नान घर होता था, अलग स्नान घर। एक और इसकी विशेषता है कि जो जितने भी घर मिले हैं, अधिकांश घरों में एक अलग अलग स्नान घर हुआ करता था। कुछ घरों में कुछ कुएं होते थे, कुछ घर जो है, कुछ घरों में कुएं होते थे। जो समृद्ध लोग थे उनके अपने कुएं थे और उनके घरों में कुएं थे। आजकल के दौर में भी देखते हैं ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कुएं तो नहीं, लेकिन जल की व्यवस्था जो है कुछ समृद्ध लोगों के पास है और कुछ बाहर से भी इस्तेमाल करते हैं। एक है नाला। अब ये नाले की क्या विशेषता है हड़प्पा कालीन, तो जल निकास प्रणाली अद्भुत थी पूरे विश्व में कहें तो जल निकास प्रणाली अद्भुत। अगर इसकी देखें तो पूरे विश्व में ऐसा साक्ष्य बहुत नहीं मिलता है। और हड़प्पा की जो उस समय के दौर की अगर जल निकासी की व्यवस्था देखें तो आज की जल निकासी से की व्यवस्था के कंपैरिजन तुलनात्मक काफी उच्च है। इन नालियों को जो बड़ी सावधानी से बनाया गया था, अगर देखें तो बड़ी सावधानी से, इसकी सावधानी इसलिए कि सीधी लाइनों में बनाए गए थे नालियां, और हर नाली में हल्की ढाल रखा जाता था ताकि जो आप बहाव है, जो कचरा हो, वह रुके नहीं। तो नालियों में हल्की ढाल रखा जाता था। इन नालियों को बड़ी सावधानी से सीधी लाइन बनाया जाता था। एक विशेषता यह है, सीधी लाइन में बनाया जाता था। इसके अलावा इसकी जो है एक और विशेषता, हर घरों का पानी बहकर सड़क पर आता था और छोटी नालियों से, और जहां इसके नीचे मोरियां बनी हुई थी। तो घर के जो पानी है मोरियों से, छोटी नालियों से, मोरियों से बड़े नाले में मिलता था, जो बड़े नाले हैं उसमें जाकर मिलता था। और यह इसमें घरों की नालियों के को जो बड़े नाले जो मिलाया जाता था, उस बड़े नाले में, बड़े जो नाले होते थे उसमें कुछ जगहों पे जगह जगह पर आप कहें जैसे आज आप मेन होल बना देते हैं, तो जगह जगहों पे मेन होल था बड़े नालों में। बड़े नाले या आप कहें मेन नाला, मेन नाला में जो था वह क्या था, जगह जगह पर मेन होल, जिससे कचरा इसी मेन होल से के जरिए इसकी देखभाल की जाती थी, नाले की साफ सफाई की जाती थी, और यह जो नाला होता था वह ढका हुआ नाला है। ये जो मेन नाला रहा वह भी ढका हुआ था, नाला ढका हुआ था। ऐसा लगता है कि इस नाले को देखने के बाद कि ये जो पूरा
व्यवस्था था, शहर बसता था, घर, नाला और सड़कें का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से होता था। यह घर का बनना, नाले का बनना और प्लस सड़क का बनना, ये तीनों जो है एक योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। ऐसा लगता है कि एक ही साथ इसके निर्माण से लगता है। अब नगरीय जीवन को देखते हैं, जो मुख्य है, इससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। नगरीय जीवन कैसा था वहां का? तो नगरीय जीवन, हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जीवन को देखें तो इन नगरों को देखभाल करने के लिए ऐसा लगता है कि यहाँ घरों के लोग जो है नगरीय जीवन, इन नगरों के देखने के बाद अगर हम देखें कि पूरे नगरीय जितने भी हड़प्पा सभ्यता की है, यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतों बनाने की योजना में जुटे हुए थे। कुछ लोग थे जो खास लोग थे, खास लोग थे जो नगर को, नगर कैसा बने उसका योजना बनाते थे, नगर की योजना बनाते थे, योजना का निर्माण करते थे। अब ये खास लोग कौन थे? संभवतः हो सकता है कि ये जो खास लोग हैं, ये खास लोग शासक थे, शासक थे ये खास लोग। अब ये खास लोग शासक थे तो ऐसा इससे प्रमाण हुआ कि शासक वर्ग भी रहा होगा हड़प्पा सभ्यता में, क्योंकि बिना शासक वर्ग के इस तरह की सब नगरों का निर्माण करना संभव नहीं लगता है। लोगों को भेजकर, ये जो शासक वर्ग थे, लोगों को भेजकर दूर दूर दराज से धातु यानी बहुमूल्य पत्थरों और अन्य उपयोगी चीज भी मंगाते होंगे। ये शासक वर्ग जो थे वह दूर दराज से बहुमूल्य पत्थर का मंगाना होता था और अन्य उपयोगी चीजें भी मंगाते थे इन दूर दराज से। ये शासक वर्ग जो थे खूबसूरत मनके और सोने चांदी से बने आभूषणों का भी उपयोग करते थे, अपने पास रखते थे, क्योंकि कुछ मनके मिले हैं, सोने चांदी मिले हैं, के बने सामान मिले हैं, तो ये शासक वर्ग उसका उपयोग करते थे। इन नगरों में लिपिक भी रहा होगा, ऐसा लगता है कि लिपिक भी थे इसमें। आखिर ये लिपिक क्या थे, क्या करते थे? जो मोहरों के साथ साथ अन्य चीजों पर भी लिखते थे। ये लिपिक ही थे जो मोहरों और अन्य चीजों पर यह लिखते थे। नगरों के एक शिल्पकार भी था, तो लिपिक भी देखे आपने, और शिल्पकार भी रहा होगा, शिल्पकार भी थे। ये शिल्पकार स्त्री पुरुष दोनों रहे होंगे, या एक, इसकी कोई साक्ष्य ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन ये शिल्पकार अपने घरों या किसी उद्योग स्तर पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। ये स्त्री भी रहे होंगे, पुरुष भी रहे होंगे, दोनों हो सकते हैं, दोनों भी रहे होंगे, कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन दो संभवतः ये जो अपने जो शिल्प की चीजें बनाते थे वह उद्योग स्थल और घरों दोनों पर ऐसा हो सकता है कि ये चीजों को बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं करते थे उस समय, साक्ष्य बताते हैं कि लोग लंबी यात्राएं करते थे और दूर दराज से वस्तुओं को लाते थे, वहां से वहां की प्रथाएं, वहां की जो कहानियां हैं वह भी लोग लाते थे। मिट्टी के खिलौने मिले हैं, जिससे पता चलता है कि लोग एक दूसरे देशों, एक दूसरे सभ्यताओं से भी संपर्क था। अगर नगर और नए शिल्प कार्य क्या था, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके कि नगर और नए शिल्प, अगर इस पॉइंट पे देखें तो खुदाई से जिन चीजों जो चीजें मिली है नगर में, नगर और नए शिल्प को देखें तो खुदाई से जो चीजें मिली हैं, जो चीजें जैसे अधिकतर पत्थर हैं, पत्थर की चीजें मिली हैं, शंख की चीजें मिली हैं, तांबे की, कांसे की, सोने की और चांदी की, जैसी धातुओं की बनी चीजें मिली है। तो इनसे जो बनी चीजें मिली हैं तो इस
इसके आधार पर कुछ चीजें जो है, आखिर हम इससे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपका। तांबे और कांसे औजार और हथियार के और गहने बर्तन बनाए जाते थे। तांबे से, अगर देखें तांबे से और कांसे से, तांबे और कांसे से क्या बनता था, तो हथियार बनाया जा सकता है, प्लस गहने बनते थे, जो जिनकी आय कम थी तो वो कांसे और तांबे के गहने पहनते थे। बर्तन बनता था, बनाए जाते थे। सोने और चांदी से, इससे प्रश्न भी एक पूछा गया है, सोने और चांदी से अगर देखें तो गहने बनते थे। जो समृद्ध लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो गहने सोने और चांदी के पहनते थे। और बर्तन बनाए जाते थे, बर्तन बनता था। जो अमीर लोग थे सोने और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, जो शासक वर्ग थे वो भी सोने और चांदी के इस्तेमाल करते थे। कुछ आकर्षक वस्तुएं भी थे उसमें, कि आकर्षक वस्तुएं हैं जो जिस काफी महत्वपूर्ण है। इस आकर्षक वस्तुओं में देखें तो एक है मन का, मन की, एक है बाट, काफी आकर्षक वस्तु है, और एक है फलक। तीनों की थोड़ी सी हम चर्चा करें। मनके को देखें कि मनके की क्या विशेषता थी, और इससे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो मनके से संबंधित कुछ विशेषता है जो महत्वपूर्ण है। यह कॉर्नेलियन पत्थर से बनता था, कॉर्नेलियन पत्थर से इसको बनाया जाता था। ये पत्थर जो होते थे, पत्थर को काटकर, पत्थर को तराशकर इसको बनाया जाता था, और इनके बीच छेद कर दिया जाता था। इनके बीच छेद कर दिया जाता था ताकि धागा डालकर इसको माला बनाई जा सके। आप देख रहे हैं चित्र में, धागा डालकर माला बनाए गए हैं। एक है बाट। बाट की क्या विशेषता है, तो इसे चार्ट पत्थर से बनाया जाता था। मनके भी कार्नेलियम पत्थर से बनते थे, कार्लिनियन, और चार्ट भी, बाट भी चार्ट पत्थर से बनाए जाते थे। शायद इनका इस्तेमाल जो है, इस बाट का इस्तेमाल बहुमूल पत्थरों या बहुमूल धातुओं को तौलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। बहुमूल्य धातु या पत्थर जो होते थे उसको तौलने के लिए इस बाट का इस्तेमाल किया जाता था। एक है फलक। फलक का देखें तो यह धारदार बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता मुहर है। ये मुहर जो थे, जो हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, वह मुहर वह चकोर बनाए जाते थे। चकोर बनते थे मुहर, आयताकार कार बनाए जाते थे। हालांकि कुछ जो है वह बेलनाकार और गोल भी मिले हैं, गोल शेप में बेलनाकार। हालांकि जो गोल है, जो बेलनाकार मोहर मिला है, वो मेसोपोटामिया का है। मेसोपोटामिया से मोहर, ये मोहर है। और एक जो फारस खाड़ी, इसका मोहर कहा जाता है। इससे भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे कि मेसोपोटामिया से किस प्रकार का मोहर मिला है और फारस खाड़ी की मोहर कैसे है। तो ये दोनों मोहर जो है वह बाहरी है, हड़प्पा के नहीं है। लेकिन चकोर मोहर जो है वह हड़प्पा की, इसलिए हड़प्पा की जो मोहरों की विशेषता है वह आयताकार है दोनों। इसके अलावा ये दोनों मोहर हड़प्पा से अलग सभ्यताओं की मोहर है। अब एक है मृदभांड। मृदभांड देखें तो इस समय कैसे, किससे बनाए जाते थे, तो चाक था, हस्त चाक था, हस्तचलित भी था और पग चलित भी था। पग
चलित चाक थे, हाथ से चलाने वाले और पांव से चलाने वाले दोनों तरह के इस तरह में जो है चाक मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। यह मृदभांड जो है कैसे बनाए जाते थे, तो काले और लाल मृदभांड, ये इसकी विशेषता है, लाल मृदभांड। यह क्वेश्चन इससे भी पूछा जाएगा कि काले और लाल मृदभांड किससे बनाए जाते थे, तो आप इसका आंसर दीजिएगा। इस मृदभांडों पे कुछ चित्र भी बनाए गए हैं, तो चित्र भी है, चित्रकारी भी किया गया था, और कुछ पे लेख भी है, लेख लिखे भी जाते थे। हालांकि लिखे वाले मृदभांड बहुत कम मिले हैं, इस पे लिखे भी जाते थे। अब देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें कपड़े के लोग कपड़े कैसे पहनते थे और कपड़े की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो कपास की खेती, जैसा कि हम जानते हैं कि प्री हड़प्पन फेज से ही कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए हड़प्पा फेज में भी हम देखें, हड़प्पा सभ्यता में भी कपास से लोग परिचित थे और कपड़ों का इस्तेमाल करते थे, और ये कपड़े कपास से बनाए जाते थे। एक मोहनजोदारो से कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ये जो चांदी का फूलदान है, चांदी के फूलदान में चिपके हुए हैं, तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं, तो इस तरह जो है कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदारो से। और इसके जो कपड़े थे वह तकलियां, कपड़ों को बनाने के लिए, सूत काटने के लिए तकलियां बनाई जाती थी। ये तकलियां पकी मिट्टी के और फ्यांस के बनाए जाते थे ये तकलियां। तो ये तकलियां जो सूत काटने के लिए बनाए जाते थे। फ्यांस आखिर क्या है, तो फ्यांस के बारे में देखें। तो फ्यांस के बारे में बुक में दिया गया है कि ये पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे बनाए मिलते हैं। पत्थर और शंख जो है प्राकृतिक तौर पे ही मिलते हैं, लेकिन जो फ्यांस है वह कृत्रिम रूप से बनाए जाते थे, तैयार किए जाते थे। इसे प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। जो एस्फटिक पत्थर की चूर्ण को गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी। ये जो वस्तु बनती थी तो ये मिक्स्ड होता था, एस्फटिक पत्थर होता था, उसको चूर्ण बना दिया जाता था, उसके बाद उसमें गोंद मिला कर दिया जाता था, और उसके बाद जो उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परत को रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्रांस से मन के चूड़ियां, बाले और छल्ले के बर्तन बनाए जाते थे। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यह पॉइंट्स, और इससे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे कि फ्रांस से क्या क्या बनते थे। मन के चूड़ियां और बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे, छोटे बर्तन बनाए जाते थे, तो स्फटिक से ही। तो फ्रांस की बनी तकलियां मिली हैं, तकलियां भी बनाई जाती थी। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। अधिकांश वस्तुएं का निर्माण विशेषज्ञ करते थे। यह जो वस्तु देख रहे हैं वह उसका निर्माण विशेषज्ञ करते थे। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। इस काल में केवल पुरुष या केवल महिलाएं या दोनों हो सकती हैं। ये जो वस्तुएं का निर्माण करती थी, तो वो जो विशेषज्ञ होते थे वह पुरुष भी हो सकता है, महिलाएं भी, और दोनों हो सकते हैं। कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इस काम में दक्ष रहे होंगे, पुरुष भी और महिलाएं भी, कुछ ऐसे काम होंगे। ये जो सारे हड़प्पा सभ्यता है उसमें कच्चा माल कहाँ से आता था? कच्चा माल जिसे हम प्राकृतिक रूप से मिलता है, या आप जिसे पशुपालन या किसान से उनका उत्पादन होता है उसे कच्चा माल कहते हैं। तो ये कच्चा माल कहाँ से आखिर मिलता था? तो यह प्राकृतिक जो कच्चा माल है, कई चीजें जैसे हड़प्पा में जो है तांबा, चांदी, सोना, बहुमूल्य पत्थर, ये सारे के सारे कहां से मिलते थे? इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, खासकर के मीरान से संबंधित होगा। तो हड़प्पा के लोग जो है वो तांबा जो है वह राजस्थान से प्राप्त करते थे, और इसका पश्चिम एशियाई देश ओमान से ही प्राप्त करते थे। तांबा राजस्थान और ओमान से प्राप्त किया जाता था। उसके बाद जो है
टीन आखिर कहां से प्राप्त किया जाता था? तो यह आधुनिक, अगर आज के दौर के ईरान, ईरान से, अफगानिस्तान तान से प्राप्त किया जाता था। चूंकि टीन और तांबा मिलाकर ही कांसा का निर्माण किया जाता था। कांसे कांस्य युगीन सभ्यता है, कांसे का निर्माण कर रहे हैं। सोना कहां से, एक बहुमूल्य धातु है सोना, इसे कहां से प्राप्त किया जाता था? तो आधुनिक कर्नाटक, आज के जो कर्नाटक है, कर्नाटक, यहीं से प्राप्त किया जाता था सोना। बहुमूल्य पत्थर, पत्थर ये भी रहेगा, पत्थर, बहुमूल्य पत्थर जो है वह कहां से? तो गुजरात, गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से प्राप्त किया जाता था। तो इससे जो संबंधित क्वेश्चन हो, प्रश्न पूछा जाएगा, वह मिलान से संबंधित ज्यादा है संभावना कि मिलान से तांबा, ये एक और दो सूची में दे दिया जाएगा और इसको मिलान से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। भोजन के बारे में देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग का भोजन क्या था और भोजन की क्या की विशेषताएं हैं। तो अगर भोजन में देखें तो नगरों में रहने वालों के लिए भोजन किस की जो व्यवस्था थी वो कैसे होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, तो क्या ये सभ्यता नगर के लोग ही फसल या आप कहें कृषि का कार्य करते थे? तो यहाँ हम जब फसलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पता चला है कि लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। तो लोग गांव में भी निवास होता था लोगों का। वे अनाज और जानवर पालते थे। यही जो गांव के लोग थे वह अनाज और जानवर को पालते थे। या क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या नगरीय लोग क्या करते थे? तो नहीं, ये गांव की और जो आज की तरह जो हम देख रहे हैं। तो कृषि कार्य, कृषि की क्या स्थिति थी? तो कृषि कार्य में किसान चरवाहे जो शहर में रहने वाले लोगों के उसके लिए खाने का सामान को इकट्ठा करते थे। कृषि में जो ये लोग जो है गेहूं उपजाते थे, जौ उपजाते थे, दालें उपजाते थे, मटर, धान, तिल की खेती करते थे और सरसों की खेती करते थे, उगाते थे ये लोग। अगर देखें तो इस दौर के जो खिलौना मिट्टी के आकार का मिला है, हल के आकार का एक खिलौना मिला है, जिससे पता चलता है कि ये लोग हल का इस्तेमाल करते थे, खेतों को जोतने के लिए हल का इस्तेमाल करते थे, जो लकड़ी के बने होते थे। हल लकड़ी के बने होते थे, जो प्राप्त नहीं हो सका है, लेकिन उसकी खिलौना गाड़ी प्राप्त हुआ है। इसके आधार पर कहा गया है कि यह हल का इस्तेमाल करते थे। हालांकि वर्षा बहुत कम होता था इन क्षेत्रों में, तो सिंचाई की व्यवस्था वो लोग करते थे और सिंचाई जल को संग्रह किया जाता होगा। पशुपालन को अगर देखें, पशुपालन क्या था? तो गाय लोग पालते थे। गाय को, भैंस से ही पाला जाता था। बकरियां पालते थे, बकरियां भी लोग पालते थे। चारागाह होते थे उस समय, चारागाह की व्यवस्था थी, चारागाह की व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता के कुछ जो नगर हैं, शहर हैं, उनका बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ विशेषताएं, बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं मिली और इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक नगर है धौलावीरा, इससे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। यह वर्तमान कच्छ क्षेत्र में है, जो का इलाका है, जो गुजरात का क्षेत्र है। नगर 3 भागों में बटा है। हम जनरली देखे हैं कि नगर 2 भागों में बटा होता था, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि 3 भागों में नगर बटा हुआ है। तो 3 भाग, ये इसकी विशेषता है धौलावीरा का, 1 है, 2 है और 3 भाग में बटा हुआ ये नगर है। बड़े, अगर हर हिस्से चारों ओर से पत्थरों के ऊंची दीवारों से घिरे हुए हैं। ये हर हिस्सा जो है इसका, मैंने अभी देखा था 2 हिस्सों का घिरा होना, ये तीनों हिस्सा इसकी ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। बड़े बड़े प्रवेश द्वार हैं, इसके जो प्रवेश द्वार हैं वो काफी बड़े हैं। तो प्रवेश द्वार का बड़ा होना, ये धौलावीरा के जो खुदाई हुई है उससे साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा जो कालीन जो है उसमें अगर लिपि के साक्ष्य देखें तो यहाँ यही धौलावीरा से एक पट्टी मिला है पत्थर का, जिसपे कुछ अक्षर खुदे हुए हैं। इसे हालांकि पढ़ा
नहीं जा सका है, ये अक्षर को पढ़ा नहीं जा सका है। ये अभिलेख लकड़ी पे हो सकता है कि लकड़ी पे लटकाए गए होंगे या लकड़ी से जले हुए होंगे। तो धौलावीरा की ये विशेषता है। एक और जो शहर है वह भी महत्वपूर्ण है, वह है लोथल। लोथल शहर यह भी खंभात में है। लोथल शहर खंभात गुजरात में ही, खंभात में है गुजरात, दोनों शहर गुजरात का ही है। लोथल से कुछ कीमती पत्थर मिले हैं, कीमती पत्थर जो महत्वपूर्ण है। यहाँ अगर देखें तो कीमती पत्थर के साक्ष्य मिले हैं, कीमती पत्थर, और शंख और धातु भी मिला है जो कीमती है। इसके अलावा जो यहाँ मुद्रांक के साक्ष्य मिले हैं, मुद्रांक क्या है तो मुद्रांक की देखें, मुहर या मुद्रांकन करना, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानना है कि मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों पर चिन्हित करने के लिए किया जाता था, चिन्हित लगाने के लिए किया जाता था। और एक जगह से दूसरी जगह आप इसका इस्तेमाल करते थे। जो सामान भेजना होता था उसको मुहरें बंद करने के लिए क्या इस्तेमाल किया था, गीली मिट्टी पर उस पर मुहर लगाई जाती थी। ये मुहर छाप की मुहरबंदी कहते हैं। तो मुहरबंदी किसे कहते हैं तो आप देखें कि जो सामान भेजा जाता था उस पर गीली मिट्टी लगा दिया जाता था, उसको बांधकर, और उस पर क्या मुहर से छाप दे दिया जाता था और वह मिट्टी फिर सूख जाता था। अगर यह टूट गया, टूटी हुई नहीं हो तो यह साबित होता था कि यह सामान से छेड़छाड़ नहीं हुआ। वर्तमान में भी देखें कि अभी भी इस तरह के उपयोग किया जाता है, हालांकि मिट्टी का इस्तेमाल नहीं, अन्य चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, आखिर अंत कैसे हुआ, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सभ्यताओं का अंत, तो एक जो है सभ्यताओं के अंत के बारे में कहा जाता है कि नदियां सूख गई होगी। नदियों का सूखना एक कारण था। एक कारण जंगलों का विनाश, जंगलों का विनाश, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। ईंधन के जो बड़ी मात्रा में ईंटों को पकाने के लिए जंगलों को काटा गया होगा और इससे जंगलों का विनाश हुआ होगा। मवेशियों का बड़े बड़े चारागाह से जो मैदानी चारागाह और घास के मैदान थे उसे समाप्त हो गया होगा। तो यह भी एक इसके कारण है कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह जो था और घास का मैदान की समाप्ति, उसके द्वारा, यानी कुछ इलाकों में बाढ़ आ गए होगा, कुछ इलाकों में बाढ़ की वजह से कुछ इलाके नष्ट हो गए होंगे। हालांकि सभी इलाकों में बाढ़ नहीं की संभावना है, लेकिन कुछ इलाके में बाढ़ की संभावना है कि उससे भी नष्ट हुआ होगा। एक कारण जो कहा गया है वह यह है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। इस प्रकार ये सारे जो कारण है मिलकर हड़प्पा सभ्यताओं का अंत किया। और इसके बाद जो हड़प्पा के लोग थे वह उच्च क्षेत्रों को छोड़कर खासकर पूर्वी और दक्षिण इलाकों में चले गए और छोटी बस्तियों में रहने लगे। और फिर देखेंगे कि एक नई सभ्यताओं का या एक नई संस्कृति का विकास होता है और इस तरह हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। पूरे इस अध्याय में हमने हड़प्पा से संबंधित विशेषताओं को पढ़ा जो सी-टेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब उन प्रश्नों को देखते हैं जो प्रश्नों हम लोगों ने शुरू में जिन प्रश्नों को हम लोगों ने देखा था, अब उसे बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो प्रश्न अब हल हो पाते हैं कि आसानी से। तो एक जो प्रश्न था, इनमें से कौन से दो हड़प्पाकालीन स्थल थे जहां अग्नि वेदों के प्रमाण मिले हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था वह कालीबंगा और लोथल था। आसानी से बना यह क्वेश्चन कि कालीबंगा और लोथल से अग्नि के साथ में, हालांकि अन्य जगहों से मिले हैं लेकिन यहां से ज्यादा है। अब यहां भी देखें, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे तो पत्थर की मोहरें, पीले रंग के से डिजाइन के किए हुए जो पात्र थे, यहाँ पात्र छूट गया है, के पात्र, लोहे से बनी तकलियां और सोने के बर्तन। तो अभी आपने विशेषताओं में देखा कि हड़प्पा पत्थर के इस्तेमाल, पत्थर की मोहरें बनाते थे जो पत्थर विशेष रूप पत्थर के बनाए जाते थे। लोहे से बनी तकलियां
का इस्तेमाल ये लोग नहीं करते थे, फ्रांस से तकलियों का इस्तेमाल किया जाता, तो ये गलत है। सोने के बर्तन का इस्तेमाल करते थे, और जो ये पात्र हैं अगर देखें तो ये पात्र जो है वो लाल काले मृदवान के बनते थे। तो ए और डी इसका सही है। ए और डी पत्थर की मोहरें बनती थी और सोने के बर्तनों का इस्तेमाल वह लोग किया करते थे। एक और क्वेश्चन जो है जिसका उत्तर देखें, हड़प्पा सभ्यता के पतन कैसे हुआ? तो ऐसा लगता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हुआ। अभी देखा, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, ऐसा लगता ही है। एक है जंगलों का विनाश, यह भी सही है कि जंगलों का विनाश हुआ की वजह से हड़प्पा का अंत हुआ। सभ्यता के पूरे क्षेत्रों में बाढ़ का, पूरे क्षेत्रों में नहीं हुआ था। अभी हमने अंत में देखा कि कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या है। संभवतः नदियां सूख गई होगी, तो हाँ संभवतः नदियां सूख गई। इस तरह ए, बी और डी सही है। ए, बी और डी इसका सही है। बहुत ही आसानी, अगर हम चैप्टर को सही से पढ़े हैं तो यह क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो आसानी से बनेंगे। ऐतिहासिक स्थल वह है जहां, अब यह भी क्वेश्चन ऐतिहासिक स्थल से ही है। तो इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, प्रिय लोग जुटते हैं, गलत है। इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, यह भी गलत है। अतीत की स्मृति शेष अवशेष मिलती है, यह सही है, ये इसका आंसर है। एक अन्य क्वेश्चन को देखें जो इसका इसी चैप्टर से लिया गया है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिली है? हमें दो नगरों का अभी जो सूक्ष्म निरीक्षण किया था, तो याद कीजिएगा वह गुजरात के थे। तो इसका आंसर गुजरात है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भारत 1947 के बाद आजादी हुई उसके बाद गुजरात में सबसे ज्यादा खोजे गए हैं। वैसे पंजाब के क्षेत्रों में जो अभी पाकिस्तान में भी चला गया, कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में ही है, उसमें भी खोजे गए हैं, लेकिन अभी सबसे ज्यादा गुजरात में इसके साक्ष्य मिले हैं। इस तरह हमने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनको देखा, जो स्टेट के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा और काफी जानकारी इसमें वीडियो में रखा गया है सीटेट के हिसाब से। तो इस वीडियो को आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। धन्यवाद।